मुर्तसिम जो है वो हया की आंख से बेहया मच्छर निकाल रहा है। अपने घर के किचन से लेके लॉन तक कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर उसने तुझे अपने प्यार का इजहार ना किया हो। लेकिन भाई ये तेरा कैसा प्यार है जिसका ताल्लुक डायरेक्टली मीरब की वर्जिनिटी के साथ है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज नुमान। आज हम बात करेंगे कि मीरब आखिर इस ड्रामे के अंदर इतनी कमीनी क्यों है, आखिर क्या है उसके पीछे रीजन, नेक्स्ट एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा, लेटेस्ट एपिसोड के कौन से हिलेरियस सीन थे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी ठोक दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे भाई, ये कोई आंटी के सर पे पोल वाली अमरेला लगा दे, बेचारी पकड़ के खड़ी खड़ी थक जाएगी। कभी कभी ना मुझे बड़ी हंसी आती है इस तरह के सीन देख के। सो जुबैर का यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर मुर्तसिम को ये कहना कि मैं दोबारा आऊंगा तेरे से बदला लेने के लिए, दैट मीन्स कि यहाँ पर अब उसका टारगेट मरियम है। और ये वही बात है जो मैंने आपको तकरीबन 2 हफ्ते पहले बता दी थी। तो इस बात के ऊपर एक लाइक तो बनता है। यहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स है भैया लेटेस्ट एपिसोड में। बाय द वे, वो जो आपको पिछले हफ्ते सीन दिखाए गए जहां पर मीरब ने रात में भूत देखा था, डिफरेंट किस्म के अक्स नजर आ रहे थे उसको, वो बेसिकली रोहेल के थे। क्योंकि रोहेल इस जगह पर आ चुका है और वो इसके घर में रात को भूत की तरह फिरता है और किसी को भी कुछ पता नहीं चला। और कितने लोग मुर्तसिम की इस बात से इत्तेफाक करते हैं। बीवी को खुश करने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, वही कर रहा हूँ। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। अच्छा, एक बात की मुझे समझ नहीं आती कि मीरब जब रोहेल को देखती है और वो हमेशा से उसको अपना दोस्त समझती थी, तो उसको देख के इतना ज्यादा डिस्टर्ब क्यों हो जाती है। नॉर्मली अगर आप अपने लवर को देखो तो आपकी कुछ इस तरह से फीलिंग्स होती हैं कि जैसे ये यहाँ पर क्या कर रहा है, या मैंने किसको देख लिया, या अब ये क्या ड्रामा करेगा। उसको अच्छा खासा परेशान दिखाया गया। दैट मीन्स कि मीरब को भी इस बात का पता था कि रोहेल उससे बहुत मोहब्बत करता है और कहीं ना कहीं वो भी उसके लिए फीलिंग रखती है। लेकिन रोहेल के सामने वो ये बात करती है कि भाई मैं तो तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त समझती हूँ, मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त समझा है। और वो मीरब को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। अरे भाई, अगर तुम प्यार करते थे तो अभी यहाँ पर अंब लेने आए हो। हाँ मीरब, मैं तुमसे मोहब्बत करता था। और फिर जैसे ही आगे से मीरब कहती है कि हमारा निकाह सिर्फ कागजी है, हमारे दरमियान किसी भी किस्म का कोई रिलेशन नहीं है। घर वाले समझते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे और मुर्तसिम के बीच में कुछ भी नहीं है, हमारा सिर्फ कागजी निकाह है। तो फौरन आगे से रोहेल कहता है मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत करता था। कागजी निकाह है। मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। भाई ये तेरा कैसा प्यार है जिसका ताल्लुक डायरेक्टली मीरब की वर्जिनिटी के साथ है। कितने आदमी थे? 3 लोग थे मालिक। 3 थे सरकार। द वर्स्ट थिंग अबाउट लेटेस्ट एपिसोड के कैसे मुर्तसिम जो है वो बार बार हया को अपने साथ लेकर जा सकता है, ये जानते हुए भी कि उसकी बेगम कितना ज्यादा गुस्सा करती है। पहले जब मरियम ने यूनिवर्सिटी जाना था तो उसको साथ लेकर चला जाता है। भैया उसका तो काम था, वो मानता ही ना। अच्छा चलो, वो सीन तो समझ में आता है, जबरदस्ती बैठ के। फिर यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है कि मुर्तसिम ने गाँव जाना था, वहां पर 2-4 दिन रहना था और वहां हवेली में मुर्तसिम के अलावा सवाए एक माँ के कोई होता भी नहीं। तो कैसे मुर्तसिम की माँ यहाँ पर बेहया औरत को साथ भेज सकती है, और कैसे मुर्तसिम खुद मान सकता है कि हाँ वो हया को साथ लेकर जाना चाहेगा। ये बहुत ही स्ट्रेंज सीन था। मीरब का गोलगप्पे खाने के बाद पेट खराब होता है और माँ बेगम कहती है तुम उम्मीद से हो। हाँ, तुम उम्मीद से हो। माँ बेगम ने मीरब के प्रेग्नेंट होने की न्यूज ऐसे फैलाई है जैसे इंडियन मीडिया पाकिस्तान के आतंकवादी होने की खबरें चीख चीख कर बताता है दुनिया को। भाई पहले इन्वेस्टिगेशन तो कर ले। माँ बेगम कहती है कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। मुर्तसिम कहता है तो क्या है वो गुड न्यूज? माशाल्लाह से तुम बाप बनने वाले हो। माशाल्लाह तुम बाप बनने वाले हो। अरे बाप रे, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो फिर बाप कैसे बन गया मैं? और मलिक जुबैर जो भरी पंचायत में सबके सामने कहता है कि ये आग इतनी जल्दी नहीं बुझेगी, अभी तो शुरुआत है। तो बंदा पूछे, ये सारी पंचायत में बैठे हुए लोग कोई चूत है जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि हाँ भाई इसी ने हमला किया होगा, जो ओपनली बड़े आराम से कह रहा है सबके सामने कि हाँ अभी तो शुरुआत है, अभी आगे से और भी बहुत कुछ होगा। तो दैट मीन्स कि जो किया है वो भी उसी ने किया है। एंड मुर्तसिम भी लाइक, अब जुबैर को उसका बाप भी मुझसे नहीं बचा सकता। इस बार माफीनामा नहीं मिलेगा मालिक। मतलब मुर्तसिम की स्टेटमेंट के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गंदासा पकड़ के जुबैर के खानदान के टोटे टोटे कर देगा। लेकिन भैया मुर्तसिम क्या कहता है? बख्तू, जी मालिक। गाड़ी निकाले, पुलिस स्टेशन जाएंगे।
अरे भाई तूने पुलिस के पास ही जाना था तो पहले ही जाता ना डायरेक्ट। तो भाई ये जो नौकरानी है बड़ा अच्छा काम करने वाली है, मीरव को बता देगी कि इस तरह से माँ बेगम को पता चल गया था कुछ इस तरह से कि हया आप पे काला जादू करती फिर रही है, मैं माँ बेगम को बताने के लिए गई थी। और आगे से मीरव कहती है कि फिर तो हया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया होगा। तो वो कहती है कि नहीं, कमरे में बंद नहीं किया, उसने अपने आप को मुर्तसिम के साथ गाँव में बंद कर लिया। अब ये बात सुन के फौरन से मीरव जो है वो उड़न खटोले पे खड़ी होकर जाएगी सीधा गाँव और वहां पर जाकर देखेगी कि मुर्तसिम जो है वो हया की आंख से बेहया मच्छर निकाल रहा है। नो 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 ऐसे न मुझे तुम देखो जब फिर से लगा लूंगी। मीरम मुर्तसिम को देखकर कहेगी कि ये क्या तुम कांड कर रहे हो। मुर्तसिम कहेगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो आगे से कहेगी कि मेरी ही गलती थी जो यहाँ अपना हक समझकर आ गई। अच्छा यहाँ तो तू अपना हक समझकर आ गई, रोहेल से मिलने तू कौन से हक से गई थी? तुम तो अपना प्यार किसी और पे निछावर कर रहे हो। तुम तो अपना प्यार किसी और को ही निछावर कर रहे थे। तो बीबी तू जैसे उसके प्यार की बड़ी कदर कर रही है, उसने अपनी हवेली के सारे फूल तुझे तोड़ के दे दिए, तूने कदर नहीं की। अपने घर के किचन से लेके लॉन तक कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर उसने तुझे अपने प्यार का इजहार ना किया हो। लेकिन तूने आगे से क्या कहा कि मेरे और मुर्तसिम के बीच में कुछ भी नहीं है, हमारा सिर्फ कागजी निकाह है। जब आप अपने प्यार की कदर नहीं करोगे और जानबूझ के शक करोगे उस इंसान के ऊपर जो आपके साथ बड़ा सिंसियर हो, तो चांसेस आर के वो उसके साथ रियलिटी में कुछ सीन बना ले। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब इस सारी एपिसोड को देखने के बाद, टीजर को देखने के बाद, जो मुर्तसिम को ये पहले सुनने को मिल गया कि जैसे उसकी बेगम प्रेग्नेंट है, खैर ये तो बात क्लियर हो जाएगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बेचारी का पेट खराब था। इंटरेस्टिंग चीज़ ये सामने आने वाली है कि एक बहुत बड़ा जो पत्ता है ताश का वो अब मिल जाएगा हमारी हया को, और वो है रोहेल की शक्ल में। जैसे ही रोहेल उसके पीछे पीछे या उससे मिलने की कोशिश करेगा, क्योंकि रोहेल को अभी एक बात क्लियर हो गई है कि इसका फिलहाल मुर्तसिम के साथ ऐसा कोई क्लोज रिलेशन नहीं है, तो उसकी मर्दानगी हर्ट नहीं होगी। तो अब ना वो अपनी स्ट्रगल पहले से भी फास्ट कर देगा, जिसकी वजह से जब उससे बार बार मिलने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं मुर्तसिम ने ऑलरेडी उसको देखा हुआ था बर्थडे पे। आपको याद होगा वो सीन जहां पर मुर्तसिम इसको खींच कर लाता है, वो उसके बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उसको शक तो पहले से है। अब उसके शक को यकीन में बदलेगी कौन? हया उसको जगह जगह पर इस बात का एहसास दिलाएगी कि मीरव तुम्हारे क्लोज अभी तक इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो किसी और में इंटरेस्टेड है। और कुछ मीरव की इस तरह की स्टूपिड हरकतें कि जहां पर उससे बार बार मिलने की कोशिश करेगी या करेगी बात, तो डेफिनेटली उसका शक कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। मरियम के साथ नेक्स्ट एपिसोड में बड़ा बुरा होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसको जुबैर किडनैप करेगा। बहुत सारी कड़ियाँ लेटेस्ट एपिसोड में भी मिल गई हैं, क्योंकि वो उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर डेरा लगाकर बैठा है, तो चांसेस आर के कुछ वैसा सीन जाए। तो अच्छा खासा ड्रामा इंटरेस्टिंग होने वाला। लेटेस्ट एपिसोड ऑल्दो कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी सिवाय कुछ स्टूपिड सीन के, लेकिन फिर भी ड्रामा देखने का हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको बताना चाहूँगा कि जी म्यूजिक कंपनी ने तेरे बिन का OST जो है वो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। दैट मीन्स कि दे हैव फुली राइट्स। अब ये अंदर खाते क्या खिचड़ी बनी है, क्या उन्होंने इस OST को खरीद लिया है या पे किया है बहुत ही भारी अमाउंट कॉपीराइट के अगेंस्ट हमारे हरपल जियो ने, ये तो मतलब अभी इनके अंदर की कहानी है। लेकिन बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या सीन बना होगा, तो कुछ भी हो सकता है भैया। तो अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से देख लीजिए मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे।